जय हिंद दोस्तों। जीएस की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपका यूपी पीसीएस 2023 में जो सीटें बढ़ी हैं उससे रिलेटेड, प्लस आपका जो रिज़ल्ट है 2022 का वो कब तक आएगा, ठीक है, और आरओ एरो का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं डिस्कस करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक महीने लगभग बचा हुआ है, 40 दिन मान के चलिए। 40 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आप मतलब उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो उसको 30 से 40 दिन ही मानिए, और उसमें ही हमें क्या करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है कि क्या नहीं करना है उस बीच में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा 2022 का, हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, रिज़ल्ट आपको पता है कि 21 मार्च तक 2022 वाले इंटरव्यू चले हैं, ठीक है। 21 मार्च को इंटरव्यू हुआ है लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है, 2023 का जो जो सीटें हैं, ठीक है, बहुत जो अच्छी खबर जो कह सकते हैं आप निकल कर आ रही है, वो है कि 2023 की जो सीटें हैं वो करीब 350 प्लस सीटें हो गई हैं, ठीक है, जिसमें कि एसडीएम, एनटी, ये सब पद जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इनको बहुत मतलब अच्छा संकेत माना जा सकता है। आशा है कि ये जो सीटें हैं, जो पद हैं, वो करीब 450 प्लस जाएँ। अगर जितना मैक्सिमम हो सकती है कि 400 भी हो जाए या 400 प्लस भी हो जाए, ठीक है। वो जो भी होगा वो, और ऑथेंटिक कुछ सोर्स अगर निकल कर सामने आएंगे तो उससे आपको बताया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि सीटें बढ़ी हैं और बढ़ेंगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हर साल ही होता है। आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन कितने पे आता है और जब फाइनल होता है तो सीटें बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस बार हालांकि इस बार सीट बहुत कम आया था, मतलब आई थी जो जिस पर नोटिफिकेशन आया, तो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दो चीज़ मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ देखिए, जो आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन है वो, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन हो गया, बीईओ का नोटिफिकेशन हो गया, ये सब अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत जल्द का मतलब ये हुआ कि प्री जो यूपी पीसीएस 2023 का प्री है ना, उसके बाद ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी आशा मत कीजिए, आप ये मान के चलिए कि मई और जून, ये बीच में आपको देखने को मिलेंगी, ये बीईओ का भी और इसका आपका बीईओ का हो सकता है आपको पहले भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चीज़ें कुछ हैं पाइपलाइन में, अगर उसके बाद हुआ तो वो क्लियर हो जाएंगी, तो आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि अभी जो लास्ट एक महीने की जो स्ट्रेटजी है हमारी यूपी पीसीएस प्री के लिए, वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी ऐसा समय है कि आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ने का मतलब ये है कि आप ये टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अच्छी सी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है। अगर आप मतलब देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। वो आप लगाइए, उससे नोट्स अगर आपने बना रखा है पहले से तो वो आप उसको रिवाइज़ कीजिए। अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं वो रिवाइज़ कीजिए। और हाँ, सबसे जो ज़रूरी बात है कि एकदम आप पूरा निर्धारित कीजिए कि इतने समय में, यानी कि टारगेटेड पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिटी खत्म करना है तो 3 से 4 दिन पॉलिटी आप खत्म कर दीजिए, पूरा रिवीजन कर डालिए उसका। हिस्ट्री अगर आपको एंशिएंट खत्म करनी है तो 3 से 4 दिन उसको खत्म कीजिए। मॉडर्न खत्म करनी है तो 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, मतलब टारगेट बनाइए। टारगेट नहीं बनाएंगे तो हैब्जर्ड वे में अगर इधर उधर भागेंगे तो एग्ज़ाम आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू जरूर देखिए, चाहे वो आपका सीसैट हो, चाहे वो आपका जीएस वाला पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, पीवाईक्यू जरूर लगाइए। अगर आप पिछले 10 से 12 साल का पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए, चाहे वो सीसैट हो और चाहे आपका जीएस का पेपर हो, कोई सा भी पेपर आपका रुकेगा नहीं, और कम से कम 50% आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल जो है वो मिल जाएंगे। बहुत मतलब हेल्पफुल होता है, स्पेशली यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ जरूर लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैंने बता दिया कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। रिवाइज़ कीजिए। आप अपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए। जो आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं उसमें देखिए, उसके जो नोट्स बना रहे हैं आप उसको भी आप रिवाइज़ कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप जो टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, उससे आप कैसे क्या करें। यकीन मानिए
कि आधे से ज़्यादा काम आप वहीं कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा आप युद्ध वहीं जीत लेते हैं जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। यूट्यूब तो खैर आप थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि ज़रूरी भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूट्यूब से देखते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से तो बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि आप यूट्यूब देखते देखते फिर शॉर्ट्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखते देखते फिर कोई मूवी आ गई तो उसमें मूवी देखने लगे, तो उससे थोड़ा तो बचिए। अदर जो सोशल मीडिया जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गया या आपका व्हाट्सअप हो गया, ये सब आप एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है। इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप स्टेटस देखने में आपको 15-15, 20-20 मिनट, 25 मिनट, घंटे-घंटे भर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इनसे सबसे दूर रहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप इधर-उधर मत भागिए, आप स्ट्रिक्ट एकदम टाइम टेबल बनाइए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, मतलब 24 घंटे में 23 घंटे का नहीं, हाँ 24 घंटे में आप कम से कम 15-16 घंटे आप दीजिए और 6-7 घंटे 8 घंटे आप नींद और प्लस अपना जो स्वास्थ्य के ऊपर है उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये जो 1 महीने होता है लास्ट का ना, इसमें समझिए कि आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज़ी से काम करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है, कैप्चर करता है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। रिवाइज़ करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और जो नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, और जो टेस्ट सीरीज़ में गलत हो रहे हैं प्रश्न उसको भी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, ताकि वो अगर मान लो परीक्षा में पूछा जाए तो वो गलत ना हो। और PYQs लगाइए, ठीक है। सारी बुक्स, स्ट्रेटजीज़ और ये सारी मैंने बता रखी हैं, ठीक है। 60 डेज़ वाले उसका वीडियो मैं दे दूँगा आपको लिंक में, आप आई पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ये सब कुछ बता दिया। हाँ, एक चीज़ और बच रही है आपकी कि हम अटेम्प्ट कितना करें, ठीक है। अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2021 में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 130 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर दिया और माइनस मार्किंग मतलब गलत ज़्यादा हो गए और माइनस मार्किंग में मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए। इवन मैं मतलब प्री नहीं क्वालीफाई कर पाया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि 100% मतलब जैसे होता है ना कि हमने देखा और सही, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो आप अगर 115 से लेकर के और 120 के बीच में, ठीक है, 115 से 120 के बीच में क्वेश्चन आप कितना भी अटेम्प्ट कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये इनमें से मतलब मेरे करीब 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा अटेम्प्ट मत करिए आप, ठीक है। 115 से 120, कुछ लोग आपको बताएंगे 140-45 कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी है, आपका एग्ज़ाम है, आपका फ्यूचर है। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर आप सही हैं, देखिए इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 150 ले आएँगे तो आपको मेंस में कोई इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको एक कट ऑफ है, कट ऑफ से बस ऊपर ले आना है। तो कितना भी हो, गिरी हालत में आप 95 प्लस क्वेश्चन सही कीजिए और उतना ही करिए आप, ठीक है। या 115 से लेकर के 120 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इतना ही था, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा वीडियो नहीं बनाना था मुझे, इतना ही बताना था, आप लोगों से डिस्कस करना था। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा आपको, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।